कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटा। यही बात इजराइल ने आज फिर साबित कर दी जब उन्होंने शहीद सैनिक यहूदा कार्ट्स के अवशेषों का पता लगाया। वो सुल्तान याकूब की लड़ाई, पहली लेबनान युद्ध से अब तक लापता आखिरी सैनिक थे। वो 44 साल पहले हुआ था। कार्ट्स 1982 में लेबनान में सीरियाई सेना के साथ हुई झड़प के दौरान गायब हो गए थे। उनके साथ जाचरी बाल मेल और स्वी फेल्डमैन भी थे, जिनके अवशेष भी हाल के वर्षों में बरामद किए गए हैं। ये इजराइल के इतिहास में युद्ध के दौरान लापता सैनिकों की सबसे लंबे समय से बने हुए नासूरों में से एक रही है और आज आखिरकार ये समाप्त हो जाती है। इस बरामदगी के महत्व के बारे में और जानने के लिए, चाहे वो परिवारों के लिए हो या उन सैनिकों की पीढ़ी के लिए जिन्होंने सुल्तान याकूब की याद को 4 दशकों से भी अधिक समय तक संजोए रखा, अब मेरे साथ रब्बी युवाल चलोव जुड़े हुए हैं। उन्होंने उस लड़ाई के बाहरी इलाके में एक डिप्टी कंपनी कमांडर के रूप में लड़ाई लड़ी थी और आज वे सुहार सेंटर फॉर जूइश एथिक्स के निदेशक हैं। रबी चलोव, आज i24 न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ संध्या। जब आपने सुना कि यहूदा कार्ट्स को आखिरकार ढूंढ लिया गया है, तो आपके मन में क्या चल रहा था? ये पल आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है? आपको समझना होगा कि सैनिक का लापता होना सबसे बुरी स्थिति है। मैं किसी घायल या मृत व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम उनका एक ठिकाना तो होता है। उनके पास एक जगह होती है जहां वे शोक मना सकते हैं, जहां वे अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। गुमशुदगी हमेशा उम्मीद, समझ, अनिश्चितता और इस आशंका के बीच का एक बड़ा तूफान कि शायद हमने उसे छोड़ दिया होती है। तो यही असली सबसे बुरी स्थिति है। तो पहली बात यह है, कम से कम परिवारों के लिए, हालांकि उसके माता पिता कई साल पहले गुजर चुके हैं और परिवार के बाकी सदस्य, लेकिन यह तथ्य कि कम से कम अब हमें पता है और हम एक तरह से यह अध्याय पूरा कर रहे हैं, यह भावनात्मक और निजी मामले और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें इसे समझना होगा, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा और भूमिका में बताया। यह भी एक ऐसी चीज है जो पूरे आईडीएफ यानी इजरायली सेना की पूरी भावना को प्रभावित कर रही है, और वो ये है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, कार्ट्स स्वातान याकूब से लापता 3 सैनिकों में आखिरी थे। ये लड़ाई देश के लिए 44 सालों यानी 4 दशकों से एक खुला घाव बनी हुई है। तो ये बरामदगी इजराइल की अपने सैनिकों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में क्या कहती है, जब युद्ध खत्म होने के दशकों बाद भी? मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके दो पहलू हैं। एक है नैतिकता की दिशा, और हमें ये जानना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इज़राइल राज्य को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा है, उसे कभी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और हम हमेशा महसूस करेंगे कि हमारा उसके प्रति एक कर्ज है, कि हम उसे वापस लाने के लिए जितना कर सकते हैं करें, सबसे पहले जिंदा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो, तो भी हमें यह करना चाहिए, उसके शरीर को वापस लाना, और उसे इज़राइल की धरती में दफनाया जाएगा। यही एक दिशा है। दूसरी बात है सैनिकों पर इसका प्रभाव। और एक सैनिक जब वो युद्ध के मैदान में जाता है, जानता है, और अब से वो पहले भी जानता था, लेकिन अब उसे ये समझने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन मिला है कि वो अकेला नहीं है, कि पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरी विचारधारा, आईडीएफ और कमांडर, सभी संबंधित अधिकारी उसके साथ हैं, और वो वास्तव में एक तरह का संदेशवाहक है। और हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक सैनिक युद्ध के मैदान में अधिक आत्मविश्वासी होगा, और वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, जो भी वह कर सकता है, ताकि इज़राइल राज्य को बचाया जा सके। खैर, 44 साल बाद भी, अभी जब हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी लेबनान में अभी भी इजरायली सैनिक मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने ये खबर देखी है, तो वे आज इससे क्या संदेश ले रहे होंगे? मैं आशा करता हूं कि परिवार, खासकर, आप जानते हैं, वो पायलट, कि हम उसे कभी ना भूलें। मैं आशा करता हूं कि परिवार सच में समझें, सच में विश्वास करें, और इज़राइल राज्य अधिकारियों, कमांडरों, मोसाद और हर उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकें जो इस पवित्र मिशन से जुड़ा है। हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, और जितनी दूर तक जा सकते हैं जाएंगे। और हम हर उस व्यक्ति के शव को खोजने के लिए भी समर्पित रहेंगे जो लापता है।
यौम किप्पुर युद्ध से कुछ सैनिक अभी भी लापता हैं और हमें उम्मीद है कि हर किसी की पहचान हो जाएगी, हर किसी को ढूंढ लिया जाएगा और हर कोई जान जाएगा कि हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। एक ऐसी व्यक्ति के रूप में जो वहां था, आप क्या उम्मीद करते हैं कि आज के युवा इजरायली या हमारे दर्शक अब सुल्तान सुल्तान याकूब इस लड़ाई और उन सैनिकों के बारे में क्या समझें जो घर वापस नहीं लौटे? मैं बहुत सावधानी से एक बात कहूंगा। असल में ये एक तरह का घात था जिसमें सीरियाई सेना ने हमें फंसा लिया था। हम, मुझे लगता है, खुद पर बहुत गर्व कर रहे थे और खुद को बहुत बड़ा समझ रहे थे और हम सच में उस घात में फंस गए और हमें बहुत देर से समझ आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कोई, असल में जो सैनिक युद्ध के मैदान में थे वे असली हीरो हैं। मैं युवा कमांडर आइडा ईरा और बाकी सभी सैनिकों की बात कर रहा हूं। वे सच में असली हीरो हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक असफलता थी और जब आपके ऊपर 44 साल तक असफलता का दाग लगा रहता है, ये तथ्य कि कहानी अब समाप्त होने जा रही है और यही इस कहानी का अंत है। मुझे लगता है कि हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी हम सफल नहीं होते और कभी-कभी हम मिशन को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। हमें इतना साहसी होना चाहिए कि जिसे भी हम ठीक कर सकते हैं उसे ठीक करें और निश्चित रूप से। और अगली फिर बार क्या करना है। आज जब ये कहानी अपने समापन पर पहुंच रही है, ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। रबी युवाल शीलो, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद।